कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मंदिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सात सौ 72 पद्मनंदी आचार्य। बस अंतिम बात रह गई। दो तीन हैं, चार तीन रह गए, चार हैं। आज के सही चार है। कैसा मंगल दिन है आज का? बहुत मंगल दिन है। क्यों? क्योंकि आज निर्वाण प्राप्त हुआ है। आज दीपावली। हाँ, जिस भगवान का मोक्ष है तो निर्वाण मोक्ष कल्याणक दिन दीपावली। जी हाँ। एक ही बात है। माहे भगवान जाएंगे, कोई भी 24 तीर्थंकर में से जाए तो नमीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान एक मात्रा का ही फर्क है जरा सा, लेकिन माता पिता अलग अलग, जन्म मरण अलग, उनका काल अलग, सारा उनकी ये जो आचार्य है ना, जो चरण है यहाँ पे, नहीं, इधर जो चरण है गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण लिखा है। आदि पुराण तो जिन सेनाचार्य ने लिखा है, लेकिन उनके देह छूटने का काल आ गया तो वो भी पूरा नहीं कर पाए थे जिन सेनाचार्य। तो ये गुणभद्राचार्य जो हुए उनने उत्तर पुराण माने आदिनाथ भगवान की तो पूरा करे ही सही उनने, लेकिन उसके बाद का जो 23 तीर्थंकर हुए उनका पुराण कब हुए, कब सम्यक हुआ, कब मोक्ष गए, कल्याण कब कब हुए, कौन सी तारीख कौन सी तिथि को हुए, ये सब वर्णन बहुत है विस्तार से। क्योंकि बातें नहीं तो हकीकत है ना। 24 भगवान तो आज तो 30-24 को याद किया तो 5 भरत क्षेत्र है। ये भरत क्षेत्र जो है एक इतना ही नहीं है, ये 6 खंड जीतने जाते हैं तो 5 भरत क्षेत्र है, 5 एरावत क्षेत्र है, वहां 10-30-24 के 10-10 720 तीर्थंकर। खाली एक तीर्थंकर का भरोसा आ जाए जीव को, उसी क्षण ज्ञानी बनता है। इतना सरल है। और जैसे ही ज्ञानी बना तो उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है, बल्कि जेल खाने से छूटे इतनी प्रसन्नता होती है देह छूटने पर। कोरोना में ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। अरे उसमें मर गया तो देह छूट गया, जीव का क्या बिगड़ा है? जीव तो अनादि अनंत मुक्त विराजमान है। ऐसा समझ जाए तो निर्भय हो जाए। समझना ही चाहिए जीव को, ये बात सुनना चाहिए, नहीं तो मृत्यु का भय नहीं छूटेगा उससे। मरते टाइम परिणाम बिगड़ गए और गति बदल जाएगी जीव की, कहाँ पहुंच जाएगा। बहुत जरूर है। स्थान चेंज हो, जीव भी चेंज हुआ, स्थान चेंज हुआ। हाँ, स्थान चेंज हुआ, लेकिन हुआ ना, बातें तो नहीं है। तो स्थान चेंज को मरण मानता है ना जीव अनादिकाल से, और मरण व्यवहार से बोलते भी हैं। देह छूटने को मरण बोलती, इसीलिए तो गाथा है।
मृत्यु के समय मैंने मृत्यु हुई कि नहीं हुई, अर्थात देह छूटता है कि नहीं छूटता है, इतना निर्णय तो करना चाहिए ना जीव को। नहीं तो प्राप्त पर्याय में तन में रह गए तो भाई गिने जाता, मैं भी 50 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया, बस। अरे पर ये कहाँ हो गया, अनादि अनंत है जीव, ये ऐसा नहीं समझता अनादि काल से। तो आचार्य परमात्मा 772 में परमानंदी आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि जिस जीव को जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, जिनेन्द्र भगवान का विश्वास है, उनका अस्तित्व मंजूर करता है। 24 तीर्थंकर विराजमान है, 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में विराजमान है, भूत भविष्य वर्तमान 720 तीर्थंकर हो गए। 20 तीर्थंकर तो हमेशा रहते ही कम से कम विदेह क्षेत्र में श्रीमंदिर भगवान के साथ। 20-20 दिव्यधनी कीर्ति ऐसे तो 160 तक कीर्ति है। 160 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं वहां, 160 विदेह में 160, बाकी 10 यहाँ के, तो इसलिए 170 कहा है। एक तीर्थंकर का अस्तित्व मंजूर हो जाए, उनका केवल ज्ञान मंजूर हो जाए, केवल दर्शन मंजूर हो जाए जीव, वो अनंत सुख है। आनंद कंद आत्मा में से अनंत सुख झर रहा है उनकी पर्याय में, और अनंत काल तक झरता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। सोने की खदान खत्म हो जाए लेकिन आत्मा की खदान खत्म नहीं होती है। अनंत काल तक अद्भुत अपूर्व आनंद ही आनंद भोगते ही चले जाएंगे, थकते ही नहीं। नया नया सुख, नया नया पर्याय नई नई है। यहाँ कहते हैं कि जिस जीव को देह छूटने के काल में मृत्यु का भय नहीं हो, वो समाधि मरण होती है उसकी, वो भय छूट जाना चाहिए। कल छूटता है तो आज छूटो, मेरे क्या तकलीफ है। और जीव को ऐसा लगता है कि मेरा तो सब संयोग, बड़ी मुश्किल से तो परिवार बड़ा करा, कमाया खाया, अब मैं चला जाऊं अगले जन्म में, अब क्या मालूम कौन सी गति में जाऊंगा। वो तो गति का तो कौन परवाह करे, आजकल बहुत कठिन है। मरण ही मान लिया ना जीव ने कि मैं तो मर जाऊंगा, अरे भी वापिस जन्म होएगा, तुम्हारा जीव मरता ही नहीं है। नहीं बैठी बात ये, अंदर हृदय में नहीं बैठी। यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन से, अर्थात आपको देखा और फिर आपको जाना, इसी का नाम दर्शन ज्ञान है। भगवान के अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, और दो होने से अनंत सुख है और अनंत वीर्य भी है। यही भगवान के दर्शन करना चाहिए बारंबार। तो प्रभु दर्शन किए जीव ने ईमानदारी से यहाँ उपस्थित रहकर, मंदिर आया मैंने हर्षोल्लास उछलना चाहिए अंदर से। बहुत बड़ा काम कर रहा है जीव, घर छोड़ के मंदिर आना बहुत बड़ी बात है। और जिनवाणी सुनते से ही सुख लगना चाहिए। वो श्रवण सुनत सुख दानी, सुनते से ही सुख लगे। वो भव्य जीव है, बहुत जल्दी अरंसित बनेगा, ज्यादा देर नहीं उसको मरण भय नहीं होता। देखो प्रभु दर्शन से मृत्यु के समय में भी धीरता की प्राप्ति होती है, आकुल व्याकुल नहीं हो जाता है जीव। बाहर का व्यवहार को थोड़ा गौण करो, अंदर की बात चल रही है। बाहर का टाइमिंग मिले ऐसा भी होता है, जैसा मौका आए मिल जाए, टाइम मिल जाए तो जितना बन सके व्यवहार फॉलो करते ही है। नहीं बन जाए तो कोई परवाह नहीं करना चाहिए। अंदर की धीरता निर्भयता से देह छूटना चाहिए। गाथा पढ़ो। साधक
अंतमति सो गति, आखिरी टाइम पे जीव के कैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार उसकी गति। देह छूटने के बाद 2 समय 3 समय में तो अगले जन्म में या चौथे समय में तो जन्म हो जाएगा। सेकंड का असंख्यात्मक भाग, सेकंड उसमें असंख्य समय हो जाते हैं। ऑटोमेटिक है ये। जीव के परिणाम के अनुसार कर्म बंधे हैं, उसके अनुसार उसकी अंतमति में जैसी परिणति रहती है उस हिसाब से उसका अगला जन्म नक्की है। इतना भरोसा बैठ जाए जीव तो मरता नहीं, जीव तो अनादि अनंत है। कोई भी जीव, सभी जीव अनादि अनंत है। तो हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, शुभ गति की सिद्धि में, और शुभ गति 2, एक तो अनंत से हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। एक अपनी जो परिणति है उसमें थोड़े अपने परिणाम सुधरे हुए हों, सम्यक दर्शन हो गया, देह से भिन्न अपने को मान लिया जीव ने तो सम्यक दृष्टि हो गया। तो गति शुभ बने स्वर्ग। हमारे पिताजी कहते थे, आप मरे बिना स्वर्ग न दिखे, भाषा बोलते थे कि भाई मेरे को तो स्वर्ग जाना है, मैंने बहुत पुण्य किया है, तो आपका देह छूटना पड़ेगा। आप देह नहीं छोड़ोगे तो स्वर्ग कैसे जाओगे? ये तो घबराता है जो देह छूटे तो। भाई स्वर्ग जाओगे कि नहीं? आपने भगवान की पूजन की, दर्शन किए, जिनवाणी सुनी तो स्वर्ग तो नक्की हो गया। तो आपको घबराने की क्या बात है, डरने की क्या बात है उसमें? बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है जीव को यह बात समझने में। तो हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, शुभ गति की सिद्धि में असाधारण कारण हैं आप। असाधारण इसलिए कि अन्य मति के जो देव हैं वो बिल्कुल भी शुभ गति के कारण होते नहीं हैं। निमित्त, उसके परिणाम कोई मंद कषाय के हो जाए, उससे स्वर्ग चला जाए, वो एक अलग बात है। क्योंकि वो तो देव ने तो ऐसा कह दिया कि नहाओ नदी में। अब बेचारा नहाए नदी में, कितने जीव मरते हैं। अब भाव जीव की हिंसा हुई तो पाप बनेगा कि नहीं? इतना है नहीं वहां, सारा ही उल्टा मामला है। ये तो जीव के उपादान से कोई पुण्य भाव हो जाए, मंद कषाय, तो स्वर्ग में चला जाए, इतना हो सकता है। पर वो जाने वाला ऐसा चाहिए कि मृत्यु के समय भयभीत न हो। वो जिनेन्द्र भगवान के माने बगैर, समझे बगैर, भक्ति पैदा हुए बगैर नहीं हो सकता है ये काम। क्योंकि अनादि से जिनवाणी भरोसा नहीं करते ना जीव। देह छूटते टाइम ऐसा घबराता है, बच्चे का ब्याह रह गया, आप क्या करूं, उसका क्या होएगा, उसका क्या, पर आपका क्या होएगा? थोड़ा अगला जन्म भी मंजूर करे ना तो ये बातें बैठेगी अंदर, नहीं तो नहीं बैठेगी। तो हे जिनेन्द्र, शुभ गति की सिद्धि में असाधारण कारण है आप। अपन पार महिमा है जिनेन्द्र भगवान की, उनका भक्ति का भाव असाधारण कारण है। ये मामूली बात नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन होना, भक्ति होना, उनकी वाणी में सुहाना जीव को, भारी पुरुषार्थ है। राग देश में रहना, कषाय करता रहता है दूसरे को देख करके, तो सीधा नीच गति में चला जाएगा कषाय से। ये जानता नहीं इसकी बात। परिणामों की थ्योरी समझ जाए तो अज्ञानी का रहा। तो हे प्रभु, आपके दर्शन से करने वाले को से जिसके प्राण कंठ तक आ गए हैं, अर्थात जो तत्काल मरने वाला है, अर्थात देह छूटने वाला है, ऐसा जीव भी, ऐसे प्राणी को भी उत्तम धीरता आ जाती है। वाह! खाली हृदय में जिनेन्द्र भगवान अगर विराजमान हो जाए तो जीव के भाव भाषण में आ जाए तो उसको मृत्यु के टाइम पे घबराएगा नहीं। नहीं तो डॉक्टर को ही भगवान समझता है जीव,
भाई डॉक्टर साहब मेरे को बचा दो। व्यवहार से डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि आखिरी टाइम पे या उस समय बीमारी में वही मदद करता है, बच्चा अपनी बुद्धि लगाता है सब। व्यवहार से कहा है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान को दासानुदास है, जिनेंद्र भगवान की जिसको भक्ति है, वो तत्काल मरने वाला है, ऐसा प्राणी भी उत्तम धीरता आ जाती है, उसको निर्भयता आ जाती है। देह तजना बने कपड़े बदलना इतना सरल है, ये बात गले उतरने में अनंत पुरुषार्थ है। ये फुर्सत नहीं ना, मोह में डूब गया जीव। दर्शन मोह, चारित्र मोह, और दर्शन मोह ही असली है, चारित्र मोह तो तैरने लग जाता है जीव, डूबता नहीं है। चारित्र मोह भी दोष तो है, लेकिन वो संभला हुआ है, इतना सा फर्क हुआ है। और मेरा ही है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घर वाली है, मेरे ही है, मेरे ही है, मेरी बच्ची है, और आखिरी टाइम पे ब्याह रह गया हो तो उसको चिंता क्या है, उसके हाथ पीले करना रह गया, अब क्या होगा, उसको कौन संभालेगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे वो जीव है कि नहीं, उसके परिणाम अनुसार उसका होगा, इतना नहीं समझा पाया गया। तो जिस प्रकार अत्यंत कष्ट में पड़े हुए किसी जीव के समक्ष उसका हितैषी मनुष्य आए तो उसको एकदम धीरता आ जाती है। दृष्टांत आता है, दो बच्चे लड़ाई करते थे, एक को बिल्कुल चित हो गया, उसकी छाती पे बैठ गया। इतने में उसका बाप आया, अब खाली उसने बाप को देखा, इतने में उसको पावर आके और वो उलट गई गाड़ी। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो जिस जीव को अंत में भगवान का याद आ जाए, उसकी धीरता आ जाती है, उसको अंदर में निर्भयता पैदा होती है। भाव भाषण की बात है, देखो खाली शब्दों से बोलो भगवान का तो ऐसा नहीं चलता है काम। तो हे प्रभु, जिस प्रकार अत्यंत कष्ट में पड़े हुए किसी जीव के समक्ष उसका कोई हितैषी मनुष्य आए तो उसका एकदम धीरता आ जाती है, उसको पावर आ जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु, जिस मनुष्य के हृदय में या जिस मनुष्य के प्राण सर्वथा कंठ में आ पहुंचे हैं, भाषा तो ऐसी होती है, अर्थात मरण समय बिल्कुल नजदीक आ गया, वो खुद भी समझ जाता है। समझदार हो तो समझ जाता है, नहीं समझदार हो तो नहीं भी समझता, ऐसा भी होता है। अर्थात जो शीघ्र ही मरने वाला है, उस मनुष्य को यदि आपका दर्शन हो जाए, बहुत पुरुषार्थ है इसमें। क्योंकि दर्शन हो उसके बाद ज्ञान का वर्ग शुरू होता है। आपका दर्शन का भाव हो जाए, उसको ख्याल में आ जाए कि अपन समय शिखर गए थे, ये नमिनाथ भगवान की टूक है, अपन ने भगवान की पूजा की, यहाँ से ठीक 7 राजीव ऊपर विराजमान है, तो यहाँ बैठे से ही दर्शन होता है जीव को। कोई जरूरी नहीं कि वहां जाना पड़ेगा जीव को, भाव से होते हैं ना, यहाँ भी भाव कर सकता है जो होते ही है उसको। यहाँ से ठीक 7 राजीव ऊपर विराजमान पहुंच गया कि नहीं समय शिखर। अभी पूजा में बोले नहीं कि समय शिखर का क्या लाइन बोले थे, गा के बोलो, जीवराज उनके जाओ समय शिखर में, भाव सहित वंदन करो नमी चरण में। नमीनाथ भगवान को याद किया, आज का दिन उनका है ना, मोक्ष गए आज। इसलिए जो पहले गया है गिरनार पर्वत पे, वहां समय शिखर पे, और नमीनाथ भगवान की टूक देखी होगी उसने,
20 तीर्थंकर वहीं से गए ना, तो जो देखी होगी उसने, और उसको याद आ गया अभी, आज तो नंदनाथ भगवान की पूजा की अपन ने, तो ठीक 7 राज्यों ऊपर अभी भी विराजमान है वो, तो उनका भाव आ गया भक्ति करने का, तो उसको धीरता आ जाएगी अंदर, डरेगा नहीं, मृत्यु है खत्म हो जाएगा, मृत्यु से नहीं डरेगा, वही बहादुर है, और मृत्यु से डरता है वो काहे का बहादुर है, दीनहीन भिखारी शरीर का डरता है, उसको समझ में नहीं ये बात, अनादिकाल हो गया जीव को यही मरण भय में, 7 भय है ना, उसमें मरण भय बहुत खतरनाक है, तो 7 भय हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि होते सही 7 भय की जड़ खत्म हो जाती है। वैसे 8वें गुण स्थान तक भय संज्ञा कही है, अस्थिरता की। उस मनुष्य को यदि आपका दर्शन हो जाए तो शीघ्र ही धीर और वीर बन जाता है, धीर माने शांति हो जाती है, उसको धीरता आ जाती है, और बहादुर बन जाता है, वीर बन जाता है, अर्थात बिल्कुल बेधड़क दे छूटो, ये श्रीमद राजचंद्र है, घबराहट नहीं रहती है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है। श्रीमद राजचंद्र को अंतिम टाइम पे सबको बाहर कर दिया, परिवार वाले तो चाहिए ही नहीं है, साधन में भी नहीं चाहिए, आप अकेले जा रहे हो, आखिर जिंदगी आपने स्वाध्याय किया है, और क्या चाहते हो? आराम से शांत चित्त से देह छूटता है, बहुत बड़ी बात है। अब हर जीव की अलग अलग पोजीशन रहती है, लेकिन भगवान याद आ जाए उस टाइम पे तो धीरता से देह छूटता है, अर्थात मरण में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, भय नहीं लगेगा मरण का। या आखिरी टाइम पे परीक्षा होती है जीव की, कितना भयभीत होकर देह छूटा कि निर्भयता से देह छूटा, इसी में परीक्षा है उसकी। सारी जिंदगी उसने क्या किया है, दिगंबर धर्म मिलने के बाद भी कोरा तो नहीं रह गया। क्या परीक्षा की विधि है कि आपको याद कर लिया जिसने आखिरी में, तो हे जीव, हे तो जीवों की सुगति की प्राप्ति में एक असाधारण कारण है आपकी भक्ति, आपका स्मरण। इसलिए वो आपके दर्शन के समय, दर्शन से समझ लेता है अब मेरे समस्त दुख दूर हो गए हैं, देह छूट रहा है तो देह में जो रोग आदि हो गए अब मेरे सब सब छूट जाएंगे, और आपके दर्शन से सुख गति होने वाली है, तो मेरा कोई भय नहीं है, और गति नहीं हो तो अनंत भगवान बन जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं मेरे को। बहुत अच्छी बात है। तो मृत्यु महोत्सव मनाएं कि मृत्यु से डरें। एक बड़ा समाधि मरण पाठ है, पढ़ा होगा, सूरदास जी, वो सूरदास जी में, ये दूसरे हैं अपने। तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अब कैसे कैसे दृष्टांत दिए, ऐसे ऐसे मुनिराज हुए और उनको किसी तो उत्सर्ग हुए तो धीरता नहीं छोड़ी उनने। तो तुम्हारे कौन सी तकलीफ हुई ज्यादा? इसको इसकी तकलीफ नहीं है, इसके परिवार की तकलीफ है इसको। तो वो मर गया, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बस झगड़ा ये है, परिवार को स्वयं समझता है ना, इतना मूर्ख है, इतना नहीं समझता है कि अपना देह छूटेगा, कौन किसी का यहाँ परिवार है, अकेला है बिल्कुल। अपने परिणाम सुधरेंगे तो अपनी परिणति में अच्छी गति होगी, अपने परिणाम बिगड़ गए तो अपनी परिणति में तो नीच गति जाना पड़ेगा। अकेले को पाते नहीं है, एकदम निर्भय होना चाहिए जीव को अंदर, जिनवाणी सुनते सी। जैसे ही आपको याद किया कि जीव को भरोसा आ गया आखिरी टाइम पे कि मेरे समस्त दुख दूर हो गए हैं,
773 प्रभु दर्शन में अन्य इच्छाओं का अभाव हो जाता है कि जो नहीं तो ये खाना है, ये पीना है, ये छोड़ना है, ये करना है, इसका ये करना है, इसको ये देना है। और घर में 4 बच्चे हैं, इसको इतना दे दूं, इसको इतना दे दूं, इसको इतना कर जाऊं, इतना, ये सब इच्छाएं खत्म। आखिरी टाइम की बात है कि प्रभु दर्शन से अन्य इच्छाओं का अभाव हो जाता है जीव को उस समय। बहुत पुरुषार्थ है। गाथा पढ़ो। ज्ञानी की परिभाषा है कि जिन्हें भगवान के दर्शन की अभिलाषा उसको पाई जाती है, आखिरी टाइम पे भी पाई जाएगी और एक दिन भी चूकेगा नहीं हो। जिन्हें भगवान के दर्शन की अभिलाषा पाई जाती है उसको रोटी नहीं भाए अगर दर्शन नहीं मिले तो। पंचम स्थान वाले तो प्रतिज्ञा करते हैं, रेल में सफर कर रहे हैं, दर्शन नहीं मिले जब तक। अभी बीना में बाहर से देखो तो भगवान के दर्शन दिख जाते हैं। ऐसे बहुत जगह ऐसा हो गया है। खुरई और एक रेल रोक देती देर, वो दर्शन करके आ जाती देर में। क्या नाम? कटनी। 10-15 मिनट रुकती, जल्दी से कर आओ। नहीं, वो उनकी वो रोक देते हैं गाड़ी को, रेल को। इतनी पावर रखते हैं हमारे वाले कि साहब हमारे साधारण गए हैं, भगवान के दर्शन करके आएंगे, गाड़ी जल्दी नहीं चलाओगे। तो उसके कहने में रोक देते हैं, 10-15 मिनट गाड़ी खड़ी रह भले, लेकिन दर्शन करके सब आएंगे। तब पावरफुल होना चाहिए ना जीव के साथ। समूह के रूप में हो। हाँ, समूह के रूप में हो तो इसको समूह होना ही चाहिए ना। जैनी का समूह नहीं होगा तो किसका होगा आपस में? और मुमुक्षु और आपस में एकता नहीं है तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? तो मुमुक्षु लोग हैं वो भाई, कटने वाले। बहुत अपन गए समय शिखर से आते टाइम सबको भोजन कराना कितने सब पैकेट देना, बहुत मेहनत की। बहुत अच्छे लोग हैं भाई कटने वाले। थोड़ी मन में निर्भयता आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये बात सुहा रही है ना तो समझ लो काम हो गया जीव का। सुहाए भी सही, अरे क्या हम तो भगवान के पास गए ने क्या मरण की बात निकाल दी। अरे भाई अंतिम बातें चल रही, जिन्हें भगवान के दर्शन के फायदे बता रहे हैं। ये बात हृदय में बैठना चाहिए जीव को। देखो हे दिनेश, आपके दर्शन से आपके चरण कमलों की प्राप्ति होने पर ऐसी कौन सी वस्तु बाकी रही जो मुझे न मिलनी हो। अर्थात मुझे समस्त पदार्थों की सिद्धि हुई है, बाहर में भी और अंदर में भी। अंदर में तो रत्नत्रय की पर्याय चालू हो जाती है जीव के भगवान के दर्शन करते से ही, चौथे गुण स्थान से। पहले वाले भी दर्शन करे तो आज नहीं तो कल उसको भी अनुभूति हो सकती है, भेद ज्ञान हो सकता है। उसको चाहेगा तो मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी। क्या सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कि बाहर में चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, तीर्थंकर पद मिलेगा? ये तो पुण्य भाव की बात है भगवान के दर्शन। और उनके जैसा अपना आत्मा है, ऐसा का ऐसे ही अनादि अनंत अकृत्रिम जिन भी में ऐसा अगर लग गया जीव को अंदर में
भाव में, तो ज्ञानी हो गया जीव, तो उसको क्या बाकी रह गया? देखो, अर्थात मुझे समस्त पदार्थों की सिद्धि हुई है, इसलिए ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो आपके दर्शनों की इच्छा न रखता हो? बस एक ही धुन है, भगवान के दर्शन मिल जाए, बारंबार मिल जाए, भरे भर में भगवान मिले। जो भाव हो तो नहीं हो तो बात अलग है। तुम दर्शन से मिली मेरी संपत्ति आज, कहा चक्रवर्ती संपदा, कहा इंद्र चक्रवर्ती पद में, इंद्र पद साम्राज्य में क्या धरा है? मेरे को तो मेरे अनंत गुणों की संपत्ति आत्मा मिल गया भगवान के दर्शन से। तो हे भगवान, समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि अनेक जन्मों में मुझे बहुत बार हुई है, बाहर की तो ये जो ज्ञानी होने के बाद जो 63 साल के पुरुष होते हैं वो नहीं हुआ, वो ज्ञानी होने पर ही होते हैं, सच्ची भक्ति भगवान की होने से। बाकी तो मिले बाहर में तो उसकी क्या कीमत है? देखो, समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि अनेक जन्मों में मुझे बहुत बार मिली है, किंतु हे जिनेश, आज तक आपके चरणों की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। और बाहर में तो सब कई बार करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, खरबपति बन गया क्या कीमत है उसके यहाँ? धूलधानी। आपके चरणों की प्राप्ति यदि हुई होती तो मानव संसार के समस्त पदार्थों की सिद्धि हो गई। जो पुण्य भाव हुआ भगवान के दर्शन का, उसके फल में तो बाहर की चक्रवर्ती संपत्ति वगैरह सब मिलती है। भरोसा लाना चाहिए जीव को। इतना तो ये छोटा काम नहीं किया जीव ने, प्रोत्साहन भी देना चाहिए। जो दर्शन करता है उसको बहुत वात्सल्य लुटाना चाहिए, बहुत जरूरी है। भले पहली बार मंदिर आया हो लेकिन उसको पूरा स्वागत करने लायक है। उल्हाना तो देना ही नहीं है किसी को, नहीं तो अज्ञानी है घोर। वो आगे आए, उसकी ताकत बहुत है। भगवान के दर्शन, प्रतिमा के दर्शन में बहुत ताकत है। ये समय भरोसे करने का है। तो भरोसा जब शरीर का कर लेता है, पर का कर लेता है, परिवार का कर लेता है, तब भगवान का भी तो करना चाहिए। भरोसा करना तो याद है जीव को। जो राजा बन गया हो, चुनाव में जीत गया, उसका भरोसा कर लेता है। वो जो कहेगा सब मंजूर है, सब पूरी सत्ता सौंप देता उसको है। अरे अपना तो ठीक, भगवान का तो कर ले, भगवान का कर ले, उसको अपना भरोसा आएगा। बहुत बड़ी बात है वो। भाव भाषण की बात है, बात की भाषण की कोई बात नहीं है। समस्त ज्ञानी पुरुष आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। हे भगवान, समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि अनेक जन्मों में मुझे बहुत बार मिली है। बाहर के पदार्थ कई बार मिली है। ये 63 साल के पुरुष छोड़ दो, मेरे को मिली है। किंतु हे जिनेश, आज तक आपके चरणों की प्राप्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई। अर्थात भाव भाषण में चरण माने आपकी जो पर्याय चारित्र की है, वैसी मेरे को मिली नहीं या भक्ति नहीं हुई। चरणों की प्राप्ति माने चारित्र की बात है। सम्यक दर्शन के बाद, सम्यक दर्शन में तो श्रद्धा ही है, चरण तो चारित्र की पर्याय में है। उसमें ऐसी प्राप्ति होना, मुनि दशा तक की प्राप्ति होना, सच्चे भावलिंगी, द्रव्यलिंगी तो अनंत बार बना, उसकी कोई कीमत नहीं है। देह समझता, देह की क्रिया करे करो तो उससे क्या धर्म होएगा? तोता बोलता है राम 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 राम, तो उससे क्या हुआ?
बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना। अब बिल्ली आ गई तो जोर जोर से बोले, बिल्ली आई तो भाग। अरे उसको डंडा मारे कि भाग, खाली बोले। किंतु है जिनेश, आज तक आपके चरणों की प्राप्ति मुझे नहीं हुई है। इसलिए यदि भावलिंगी संत कह रहे हैं, भाई यदि इस समय आपके दर्शन से मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हो गई तो कैसे प्रसन्न होते हैं आचार्य परमात्मा पद्मनंदी आचार्य। तो मानो संसार के समस्त पदार्थों की सिद्धि हो गई मेरे को। अंतरंग और बहिरंग सब पदार्थ पर्याय की भी पूर्णता होगी। खजाना हाथ आ गया द्रव्य का। और बाहर में भी जो है एक पुण्य भाव की ताकत बहुत है। एक दिन की पूजन में बहुत बड़ी ताकत है जी। कहाँ की कहाँ उसको बाहर के कहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए यदि इस समय आपके दर्शन से मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हो गई तो मानो संसार के समस्त पदार्थों की सिद्धि हो गई। अगर ये बात समझ जाता है जी तो ज्ञानी हो जाता है। देखो इतना समझने पे ज्ञानी होता है। तो इसलिए इस जगत में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है, एक भी ढूंढ लेना। पशु गति में हो, नरक गति में हो, देवगति में हो, मनुष्य हो, पर ज्ञानी मतलब अपने को ज्ञान समरूपी आत्मा मान लिया, देह में नहीं। देह रहो, राग रहो, लेकिन मैं नहीं। राग देश भी होता हो तो ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो ये बात भिन्न है। ऐसा अपना अस्तित्व जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन करके या दर्शन करके समझ गया है भाव भाषण में, तो ज्ञानी नाम पाता है। और ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं है जो आपके दर्शनों की इच्छा न करे। उसके लिए तो जिन दर्शन बगैर रह नहीं सकता है। अर्थात समस्त ज्ञानी पुरुष आपके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। बार बार अंदर में उनकी लालसा ही रहती है कि आपके दर्शन मिले। कि कल तो हो गए, अरे कल होगा तो कल गया आज का, अरे क्षण की बात है तो बार बार करेंगे, बार बार भगवान के दर्शन। क्योंकि आपके दर्शन से निज आत्मा के दर्शन होते हैं, या निज आत्मा की महिमा आती है, या निज आत्मा की तरफ शांति की लहर चालू होती है। इसलिए कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं है जो आपके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, न हो। आखिरी है उपसंहार में जिनेंद्र स्तवन को तीनों काल पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये जो लिखा पद्मनंदी आचार्य ने, इसको पहले पढ़ो, अभी पढ़ो, आगे पढ़ो, बारंबार पढ़ो। जिनेंद्र भगवान की स्तुति जो की है उसको तीनों काल पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पढ़ना जरा। टाइम तो हो गया है कि है? हो जाएगा। हे जिनेश्वर, बस अंतिम आ गया। देखो फिर तो अपने जिनवाणी की स्तुति, जिनवाणी के बारे में बातें खूब आएगी। अगला अधिकार तो आने वाला है, कल से चालू हो जाएगा। तो हे जिनेश, जो भव्य जीव पद्मनंदी आचार्य द्वारा रचित इस दर्शन स्तुति को तीनों काल पढ़ता है,
मैंने हर समय ध्यान में रहता है, बारंबार स्तुति कर, बारंबार पढ़ता है, बार बार याद करता है, जिन्हें भगवान के दर्शन से क्या फायदा है। तो वह जीव संसार रूपी जाल का सर्वथा नाश कर देता है। संसार मने पुण्य पाप के भाव, पहले कथनचित पुण्य भाव होते हैं थोड़े, लेकिन उसका भी नाश कर देगा। 7वें गुण स्थान में चला जाएगा, 8वें गुण स्थान में होगा, 10वें गुण स्थान में तो पूरी तरह से खत्म कर देगा। सीधा 12वें गुण स्थान में वीतरागी बन जाएगा। एक बार गाड़ी चालू हुई तो पहुंचेगी ना गंतव्य तक। तो गंतव्य तो अनंत दशा, सिद्ध दशा है। लक्ष्य तो इतना ही होता तो ज्ञानी है, खाली सम्यक दर्शन में थोड़ी संतुष्ट हो जाएगा। उसको तो रास्ता मिल गया, तो मोक्ष पद दिख रहा है सामने, होएगा ही होएगा, तो उसको चल पड़ता है वो। यद्यपि संसार रूपी जाल का सर्वथा नाश करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस ज्ञानी होने के बाद भी जन्मों लगते हैं भाई। बहुत पुरुषार्थ है चारित्र मोह को पछाड़ना। दर्शन मोह पछाड़ने के बाद चारित्र मोह से निपटना भी बहुत ताकत का काम है। हाँ, कठिन है। भावलिंगी मुनिराज को ही कठिन है, तो बाकी की तो क्या बात है। तो यद्यपि संसार रूपी जाल का सर्वथा नाश करना अत्यंत कठिन है, किंतु हे प्रभु, जो मनुष्य श्री पद्मनंदी आचार्य लिखित विरचित इस अनुपम, 3 लोक में इसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा ये जो जिनेन्द्र स्तवन को प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, इन तीनों कालों में पढ़ता है, बारंबार अभ्यास करता है, बारंबार पढ़ता है। आचार्य खुद कह रहे हैं, वह मनुष्य शीघ्र ही संसार रूपी जाल का नाश कर देगा। उसको जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पैदा होगी, उसकी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि मुनि दशा होगी, और इतनी बढ़ेगी कि भगवान बन जाएगा। टाइम लगेगा, क्रम लगेगा, 14 गुण स्थान के हिसाब से गाड़ी चलेगी। जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम नहीं है। जो कायदे से गुण स्थान की सीढ़ी चढ़ेगा, सम्यक दर्शन होना में भी उसके पहले भी पड़ेगा, तो सम्यक दर्शन के नजदीक आएगा, वो फिर समझ जाएगा, तो फिर अपने आप को संभालता हुआ चारित्र की पर्याय में शांति आनंद बढ़ाता 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 अनंत तक पहुंच जाएगा। ऐसा कहना है आचार्य परमात्मा का। अब कल चलेगा अंतिम, अंत में इस दर्शन स्तोत्र को पृथ्वी पर वृद्धिगत करने की भावना है कि ये बातें बारंबार सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी पे जीव मात्र को मिलती रहे, जिन्हें भगवान की स्तुति की बातें समझने को मौका मिले उसको। इसलिए आचार्य तीनों प्रार्थना करते हैं अंतिम। फिर तो सरस्वती जिनवाणी माता क्या है, माता संभालेगी बच्चे को, वैसे जिनवाणी माता सब संभालेगी। बहुत बढ़िया अगला प्रकरण आने वाला है। चलो का सार ब्रह्मचारी संता में ध्यान रखें। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित समस्त भव्य जीवराजों, पद्मनंदी आचार्य निश्चय व्यवहार की संधि सहित अपूर्व जिन भक्ति करते करते आह्लाद पूर्वक अपने सिद्ध पद की साधना करते हैं। 772 गाथा में वे कहते हैं कि प्रभु दर्शन से मृत्यु के समय में भी धीरता होती है। इतना सरल है कि यदि एक तीर्थंकर प्रभु का भी भरोसा आ जाए, अस्तित्व स्वीकार हो जाए, उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख या अनंत वीर्य का भी स्वीकार हो जाए, तो उसी क्षण यह जीव ज्ञानी बन जाता है और उसे फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि जीव अनादि अनंत है। वह तो आनंद भोगता है, वह बहादुर होता है, धीर वीर बन जाता है,
दर्शन जो प्रभु के करता है, अर्थात जो देखता है फिर जानता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और वो भी उपस्थित रह करके, इधर उधर मन भटका करके नहीं। हे जिनेंद्र, शुभ गति की सिद्धि में असाधारण कारण, असाधारण कारण मतलब कि आप ही एकमात्र कारण है, अन्यमति के देव मेरे हित में निमित्त नहीं है, इसीलिए आपको असाधारण कारण कहा। ऐसे आपके दर्शन करने से जिसके प्राण कंठ तक आ गए हो, ऐसे प्राणी को भी क्या होता है, उत्तम धीरता आ जाती है, अंतमति सुगति। लेकिन एक उदाहरण दिया गया कि जैसे दो बालक हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक बालक ने दूसरे बालक को पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया, और इतने में उसने जो नीचे गिरा हुआ था उसने अपने पिता को देखा दूर से ही आते हुए, तो देखते ही उसके अंदर उत्साह का संचार हो गया और वो उठ गया और उसको गिरा दिया दूसरे बालक को। ठीक इसी प्रकार से जिसके भी मन में भगवान की याद आ जाए, स्मरण आ जाए, तो वो मृत्यु के समय में भी उसके अत्यंत धीरता आ जाती है, वह निर्भय हो जाता है और उसके अंदर भी पावर चढ़ जाता है। और ये भी कहा कि उसको मरण का किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता, वो आपके दर्शन से ही समझ लेता है कि अब मेरे समस्त दुख दूर हो गए हैं। 7 भयों में सबसे खतरनाक है मरण भय, और सम्यक दृष्टि होते ही 7 भय खत्म हो जाते हैं, और अस्थिरता के जो भय रहते हैं वह भी आगे खत्म होते चले जाते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी का भी उदाहरण दिया गया कि अंत समय में जीव की परीक्षा होती है कि उसने जिंदगी भर क्या सीखा है, वो भयभीत है अंत समय में या निर्भय है, कोरा तो नहीं रह गया है, क्योंकि वो निर्भय होगा तो ही उसकी आगे की गति अच्छी होगी। ये जीव हमेशा अकेला ही है, इसके परिणाम जैसे होंगे, अगर सुधरेंगे तो अच्छी गति होगी और बिगड़ जाएंगे तो नीच गति में अकेले को ही जाना पड़ेगा। इस जीव का कोई भी परिवार वाला है नहीं, ये जीव बिल्कुल सबसे भिन्न अकेला ही है। इसके बाद अगली गाथा 773 में बताया कि प्रभु दर्शन से अन्य इच्छाओं का अभाव हो जाता है। बाहर में क्या मिलता है, हे प्रभु आपके दर्शन से, आपके चरण कमलों की प्राप्ति होने पर ऐसी कौन सी वस्तु बाकी रही जो मुझे न मिली हो, अर्थात मुझे समस्त पदार्थों की सिद्धि हो गई है। बाहर में चक्रवर्ती इंद्रपद तीर्थंकर पद मिलता है और अंदर में रत्नत्रय की पर्याय प्रारंभ हो जाती है, और उनके जैसा ही, प्रभु के जैसा ही मेरा आत्मा है, ऐसा भाव आते ही जीव ज्ञानी हो जाता है, उसको खजाना हाथ में आ जाता है। ये कोई छोटा काम नहीं है भगवान के दर्शन करना। यदि कोई ये करता है तो उसका बहुत ही वात्सल्य करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उसे उलाहना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत, जीव की ताकत भी अपरंपार है और वो जो दर्शन कर रहा है उसकी भी ताकत अपरंपार है। इस जीव को इस बात का भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बाहर में तो ये जीव सबका भरोसा कर लेता है, उसको याद है भरोसा करना, लेकिन भगवान का भरोसा करना और फिर अपना भरोसा करना, ये जीव को याद होना चाहिए। आपके दर्शन से इस समय मुझे मानो संसार के समस्त पदार्थों की सिद्धि हो गई। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि अतः इस जगत में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो आपके दर्शनों की इच्छा न करे। मतलब लालायित रहते हैं, आपके दर्शनों के लिए लालसा रहती है कि हे प्रभु आपके दर्शन मिले। क्यों मिले? क्योंकि उससे निज आत्मा के दर्शन होते हैं, निज आत्मा की महिमा आती है और आनंद की लहरें उठने लगती है। चारित्र चरण मतलब एक बहुत ही अच्छी बात बताई दादाश्री ने कि चरण, आपके चरण का अर्थ क्या है, अर्थात चारित्र की पर्याय, मुनि दशा तक की प्राप्ति होना। और अंत में उपसंहार 774 गाथा में कहा कि जिनेंद्र स्तवन को तीनों काल पढ़े, उसकी प्रेरणा दी गई, क्योंकि जिनेंद्र दर्शन से जो फायदे हैं उसको हमको प्रति समय याद करना चाहिए।
भक्ति की गाढ़ता करना चाहिए, और उससे क्या होगा कि गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे, और 12वें गुणस्थान में ये जीव स्वयं वीतरागी बन जाएगा, और इसका जो अरहंत सिद्ध की प्राप्ति का लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा। और चारित्र मोह का आचार्य कहते हैं कि यद्यपि संसार रूपी जाल का सर्वथा नाश करना कैसा है, अत्यंत कठिन है। मतलब मुनिराजों को भी चारित्र मोह का नाश करना कठिन लग रहा है, किंतु हे प्रभो, जो पद्मनंदी आचार्य विरचित इस अनुपम जिनेन्द्र स्तवन को प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल तीनों काल पढ़ेगा तो वह मनुष्य शीघ्र ही ऐसे कठिन संसार रूपी जाल का भी नाश कर देगा। तो इस प्रकार से हम अंत में यही बात है कि जिन चरण के अमृत का सेवन कर हम सभी निर्भयता से मोक्ष मार्ग को साधे, ऐसी भावना से जिनवाणी माता को प्रणाम, समस्त गुरुओं को प्रणाम।